मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ अजाक्स संगठन ने अपने एक शासकीय कर्मचारी के साथ की गई मारपीट की घटना के विरोध में एफआईआर दर्ज नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया। उक्त घटना के आरोपी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। बता दें कि मारपीट की घटना जनपद पंचायत में पदस्थ ईडीओ प्रहलाद माहौर की आरोपी पवन रजक द्वारा शासकीय कार्य पर कर लौटने पर रास्ता रोककर मारपीट की और पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित कर्मचारी प्रहलाद माहौर ने बताया कि घटना 26 सितंबर की है, जब वह अपने कार्य क्षेत्र बड़ौनी कस्बे से लौट रहे थे। आरोपी प्रहलाद माहौर ने ग्राम कुरथरा पर रास्ता रोक लिया और मारपीट कर शासकीय दस्तावेज फाड़ दिए। पीड़ित कर्मचारी ने बताया कि आरोपी की ग्रामीणों ने शिकायत भी की थी। इसकी मेरे द्वारा जांच की गई तो जांच में समूह संचालक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन वितरण नहीं किया जा रहा है, जो सही पाई गई। मैंने प्रतिवेदन बनाकर अधिकारियों को सौंप दिया। इससे नाराज आरोपी और भाजपा नेता पवन रजक द्वारा मारपीट की गई है और जान से मारने की धमकी दी। जब बड़ौनी पुलिस थाने पर शिकायत करने पहुंचा तो घंटों थाने पर बैठा रखा और चलता कर दिया। आज तक मारपीट की घटना की एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। इस बात को मैंने अपने संगठन में रखा है। अजाक्स संगठन के साथ आरोपी के विरुद्ध मारपीट के मामला दर्ज नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। हमारे प्रहलाद माहौर एडीओ जनपद पंचायत दतिया अपने शासकीय कार्य से बड़ौनी और कुरथरा के बीच में जो है जा रहे थे, तो आरोपी ये पवन रजक ने इनको रुकने के लिए कहा। जब ये नहीं रुके तो पीछा किया और बीच रास्ते में इनको मोटरसाइकिल पटक दी और इनके साथ जो है जो शासकीय दस्तावेज थे वो फाड़ दिए और इनके साथ मारपीट की और गाली देकर ये कहा कि अगर तू जो है पुलिस में रिपोर्ट करेगा, ज़्यादा नेतागिरी करेगा तो मैं तुझे जान से मार दूँ। पवन रजक कौन है, कब नेता है, क्या है? आप पवन अपने आप को किसी पार्टी विशेष का नेता बता रहा था। किस पार्टी विशेष का नेता? अब ये तो नहीं मालूम मुझे जो है, लेकिन जो है किसी राजनीतिक दल का संरक्षण उसको प्राप्त है, इसलिए उसने ऐसा दुस्साहस किया। मेरा नाम प्रहलाद माहौर में जनपद पंचायत में एडीओ हूँ। मेरा कार्य क्षेत्र है बड़ौनी से आगे, तो मैं अपने कार्य क्षेत्र में उधर से लौट रहा था तो कुरथरा पे पवन रजक सिजौरा का है, वो मिला, उसने हाथ दिया, मैं नहीं रुका। वो पीछे मोटरसाइकिल का पीछा किया मेरा और गाली देते हुए आगे बढ़ा। वो कमथरा के पास आके उसने मेरी मोटरसाइकिल में धक्का दिया और मैं गिर गई, मोटरसाइकिल गिरा दी और उसके बाद में वो मारपीट करने लगा और जातिगत मादर चौथ कुरिया उस टाइप से गाली देने लगा। मेरी गाली क्यों दे रहे हो? कि अभी तुम जानते नहीं है, मैं भाजपा का नेता हूँ, मैं तुम मेरा क्या कर लोगे? मेरा दतिया में कोई कुछ नहीं कर सकता। इस टाइप से बातें कर रहा था और उसे लगा जान से मारने की धमकी दी और उसे लात घूंसों से पिटाई। मारपीट क्यों की? उसने क्या वजह रही इसको? उसने क्या है कि उसके वो समूह चलाता है, तो समूह की सीएम हेल्पलाइन लगी थी गांव में, उसकी मैंने शिकायत की, जांच की थी समूह की। तो वास्तव में रिकॉर्ड उसमें स्कूल में भी दर्ज है, मतलब ये खाना नहीं बनाता था, तो उसका मैंने जनपद में प्रतिवेदन दिया था। मतलब इसी के आधार पर वो उसमें मतलब उसको कर रहा था। मतलब जिसका आप नाम ले रहे हैं वो समूह संचालक है, समूह खाना बांटता है स्कूल में, लेकिन खाना नियमित खाना नहीं बांटता है। जिसकी आप जांच इसके शिकायत करी थी गांव वालों ने सीएम हेल्पलाइन में, तो उसकी हमने मेरे द्वारा जांच की गई थी। उसके बाद वो कह रहा था कि आपने मेरी झूठी रिपोर्ट क्यों दी है। इसी आधार पर उसने मेरी मारपीट की और जातिगत गालियाँ दी हैं। और उसको की घटना है ये 26 तारीख को 5:30 बजे के लगभग मैं वहाँ से लौट रहा 5:30 बजे और थोड़ा सा वापस आ रहा था। तो आज तो 29-30 तारीख हो गई है। मैं क्या 26 को जैसे ही हम वहाँ से आए तो उधर से पुलिस थाने भी गए थे हम वहाँ पे बड़ौनी। लेकिन बड़ौनी में क्या हुआ, क्या उनने पहले तो वो कह रहे थे इस पर साइन कर दो समझौता। मैंने कि हम क्यों करें, हमने तो करी नहीं लड़ाई। तो फिर ने कही तो बैठ जाओ, फिर बैठाया, फिर मैंने आवेदन लिख लिया। फिर ने कही कि अब आप जाओ, आपकी एफआईआर सवेरे हम करेंगे। तो सुबह हम फिर पहुँच गए। तो सुबह वो पहले तो बहाने बनाते रहे कि हमारा कंप्यूटर नहीं चल रहा है, बैठो आप बैठो। दोपहर बाद में एफआईआर दर्ज लिखने बैठे, थोड़े बाहर गए, काम फोन करके फिर बोले कि आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है, क्योंकि किसी का फ़ोन आ गया कि इनका एफआईआर दर्ज नहीं करें। अभी तक एफआईआर हुई कि नहीं? अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है, इसलिए तो हम एसपी महोदय को ज्ञापन दिया। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि उसके विरुद्ध मतलब कानूनी कार्रवाई हो। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।